जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्लॉक को। क्लॉक में दो टाइप का पढ़ा लिए थे, ठीक है ना। आज टाइप तीसरा चलेंगे, ठीक है ना। देखिए तीसरा टाइप में है। तीसरा टाइप जाने से पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना। 12, 6, 3, 9 ये मिनट हो गया, ये घंटा हो गया। इसको 4 भाग में बांटिए, ठीक ना। देखिए 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, 90 हुआ, टोटल 360, ठीक ना। तो ये टाइप 3 को चलते हैं। टाइप 3 में 0 डिग्री का कोण पर आधारित है, 0 डिग्री कोण पर आधारित है टाइप 3, ठीक है। देखिए टाइप 3 में है ओवर लैपिंग टाइम या 0 डिग्री का कोण, या 0 डिग्री का कोण, ठीक है ना। 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, ठीक है ना। टाइप 3 में ओवरलैपिंग टाइम या 0 डिग्री का कोण निकालने से संबंधित है, ठीक है ना। देखिए इसको स्टार में लिखिएगा। जब एक घंटा का समय अंतराल देकर 0 डिग्री का कोण बनने के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले समय को मिनट में बदलेंगे, फिर 12/11 से गुना करेंगे या m/11 को सटा देंगे, ठीक। इसको लिख लीजिएगा स्टार मार के, ठीक। अब हम टाइप में चलते हैं, ठीक ना। टाइप में चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। क्या कर रहा है, जब 1 घंटा का समय अंतराल देकर 0 डिग्री का कोण बनने के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले समय को मिनट में बदलेंगे, फिर 12/11 से या m+m/11 को सटा देंगे, ठीक है ना। तो हम टाइप देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है। 1 बजे से लेकर यदि किसी घड़ी में, लिख लीजिएगा, सवाल लिख लीजिएगा। यदि किसी घड़ी में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कब घड़ी के घंटे और मिनट की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी या 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। देखिए मिलेगा या तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सेम है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ 12, 6, 3, 9। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर है, यहाँ 0 डिग्री का कोण हुआ, यहाँ 0 डिग्री का कोण, या फिर यहाँ पर चलते जहाँ से आया ऐसे फिर यहाँ पर ही मिल गया, यहाँ पर ही आ गया तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। यानी जहाँ से चला वहाँ फिर आके मिल गया तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए कभी सवाल में दिया जाएगा कब मिलेगा या 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको, देखिए 1 गुना 60/11 तो कितना होगा, 60/11 हुआ। तो इसको 5/11 कितना हो जाएगा, 1:5/5/11 मिनट में घड़ी का दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा या जो 0 डिग्री का कोण बना है। फर्स्ट नियम हुआ। दूसरा नियम से देखिएगा। दूसरा नियम में क्या बताए थे, पहले मिनट में इसको चेंज करना है, मिनट में चेंज कर लिए कितना हुआ, इसको 12/11 से गुना करना है। 12/11 कितना हुआ, 60/11।
इसको तोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा 5/5 मिनट। इसके बाद 1:5 मिनट, यानी 1:5 मिनट में घड़ी का दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या कहता था, बड़ा था इसको मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट कितना हुआ 5 यानी m+m/11 लगाना है तो 5/5/11 कितना हुआ 5/5/11 हुआ। उसके बाद कितना हो जाएगा 1:5 मिनट। देखिए चौथा नंबर देखिएगा, फोर्थ नियम। फोर्थ नियम में देखिए क्या बताते हैं, फॉर्मूला बताएंगे, कोण बराबर 60h माइनस 11m/2 फार्मूला बताए थे ना। देखिए ये फार्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फार्मूला, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी फार्मूला से यहाँ बना लेते हैं। देखिए अगर ये सब आप भूल जाइएगा तो इसको तो ये तो याद रहेगा, इस पर भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इस पर आपका लगभग सब सवाल बन जाएगा, ठीक ना। तो लगाइए तो कितना हुआ 0, कोण कितना है, कोण का मान 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 60h, h का मान कितना 1 माइनस 11m/2 कितना हो जाएगा 11m बराबर 60 होगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 5/5/11 यानी 1:5 मिनट में घड़ी का दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है ना। तब अगला सवाल लिखिएगा, इसको उतारिएगा फिर अगला सवाल लिखिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच, घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी, ठीक ना। सवाल लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी, ठीक ना। कब एक दूसरे से मिलेगी, क्या करा 2 बजे से 3 बजे के बीच। फर्स्ट नंबर सवाल है 2 बजे से 3 बजे के बीच कब एक दूसरे से मिलेगी, यानी 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोले थे 2 गुना 60/11 से गुना करना है, कितना होगा 120/11 इसको तोड़िएगा कितना होगा 10/10/11 कितना हो जाएगा, यानी 2:10/10/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। यही हो गया आंसर, यानी 2:10/10/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम से देखिए, दूसरा नियम में क्या कर रहा है, दूसरा नियम में क्या बता रहा है, पहले इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा 10 मिनट। इसके बाद 12/11 से गुना करना है, 12/11 से गुना करना है, बताएंगे कितना होगा 120/11 उसके बाद इसको पूर्णांक में तोड़िए तो कितना होगा 10/10/11 यानी 2:10/10/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। हो गया आंसर। अब तीसरा नियम से देखिएगा, तीसरा नियम में क्या बताते हैं, m + m/11 को सटा देना है तो कितना होगा 10, इसको मिनट में बदलेंगे 10 मिनट होगा, 2 बजे यानी 10 मिनट, कितना होगा 10/10/11 कितना होगा, नहीं 10/10/11 ठीक कितना होगा 2:10/10/11 मिनट में घड़ी की दोनों से दूसरे से मिलेगी। चौथा नियम देखिए, चौथा नियम ये ना खंडानी नियम है, ठीक ना, इसको तो हर इंसान जानता होगा, ठीक ना। 11m/2 ये इसको खंडानी नियम कहा जाता है, खंडानी नियम यानी इसको सब जानता है, ठीक ना। तो इसको लगा दीजिए, कितना होगा कोण का मान कितना 0 डिग्री बराबर 60, h का मान कितना 2 माइनस 11m/2 कितना हो जाएगा 11m
11 m बराबर कितना 120, तो m बराबर कितना होगा 10/10/11 यानी 2:10/10 में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी, ठीक ना। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 3 बजे से 4 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 3 से लेकर 4 बजे के बीच घड़ी की मिनट और घड़ी के घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी। सवाल कर रहा है, यदि किसी घड़ी में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी। बोल रहा है कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी, ठीक ना, कब एक दूसरे से मिलेगी। तो क्या बोलते हैं, देखिए पहला नियम को देखिएगा। पहला नियम क्या बोलते हैं, 3 गुना 60/11 60/11 60/11 कितना हो जाएगा 180 180/11 180/11। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा कितना हो जाएगा 180/11 को पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना होगा 11 11 6 66 यानी आगे इधर बचेगा कितना 4, यानी कितना हो जाएगा 16 11 16/4/11 16/4/11 यानी 3:16.4/11 में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। यही होगा आंसर। उसका दूसरा नियम में क्या बदलाए थे, इसको पहले मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट कितना होगा 15। उसके बाद 12/11 से गुना करने के लिए बोले थे, 12/11 से गुना करना है, 12/11 से गुना करना है कितना 180 180/11। इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16.4/11 यानी 3:16.4/11 में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कर रहे थे, m + m/11 तो कितना होगा 3 × 5 = 15 + 15 + 15/11 15/11 कितना हो जाएगा 15 प्लस कितना होगा 1.4/11 यानी 16.4/11 यानी 3:16.4/11 में घड़ी की दोनों सुई दूसरे से मिलेगा। अब चौथा नियम देखिएगा, फोर्थ नियम में क्या कर रहा है, देखिए फोर्थ नियम क्या बताते हैं, कोण बराबर 60h - 11m/2 तो कोण का मान कितना है 0 डिग्री उसके बाद कितना 60, h का मान कितना 3 - 11m/2 तो m बराबर कितना होगा, m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 180/11 यानी 16.4/11 16.4/11 यानी 3:16.4/11 में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। इसको उतार लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, 4 बजे से यदि किसी घड़ी में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, सवाल लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी। सवाल है, यदि किसी घड़ी में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है ना, कब एक दूसरे से मिलेगी। तीसरा नंबर सवाल है, बोला कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है ना, कब एक दूसरे से मिलेगी यानी कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसको फर्स्ट नियम क्या है, 4 × 60/11 कितना हो जाएगा 240 240/11 240/11 तो इसको तोड़िएगा तो कितना होगा 11 दूना 22 21 पूर्णा 11 दूना 22 इधर बचेगा कितना 20
यानी 20 तो एक बार में 20 एक 21 हो जाएगा। देखिए 11×2 = 22, तो इधर कितना बचेगा 20, तो एक उसके बाद कितना बचा 9, यानी 21.9/11, यानी 4:21.9/11 में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। फर्स्ट नियम हुआ। देखिए दूसरा नियम में क्या बताया था, इसको मिनट में चेंज करना है, तो 4×5 = 20, 20 प्लस 20 गुना 12/11, 12/11 कितना होगा 240, 240/11, 240/11 कितना हो जाएगा 21.9/11, यानी 4:21.9/11 मिनट, 11 मिनट। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है, देखिए तीसरा नियम क्या बताया था, m + m/11, यानी 4×5 = 20, 20 प्लस 20/11, 20/11, इसको तोड़िएगा कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.1/9/11, 9/11, यानी 21.9/11, यानी 4:21.9/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। उसके बाद चौथा नियम, देखिए चौथा नियम में क्या बताए थे, कोण बराबर 60h - 11m/2 तो कितना होगा, कोण का मान कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बराबर 60 × 4 - 11m/2, तो m बराबर कितना होगा, m बराबर देखिए 240/11, 240/11, यानी 21.9/11, यानी 4:21.9/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे से मिलेगी। इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 लिखिएगा, सवाल नंबर 4 लिखिएगा। यदि किसी घड़ी में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, यदि किसी घड़ी में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी, घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी। तो क्या बताए थे, 9 × 60/11, 9 × 9 60/11 कितना होगा 9 × 6 = 54, यानी 540, 540/11, 11, 11 × 5 = 55 नहीं, 11 × 6 = 44, 11 × 6 = 44, यानी देखिए 11 × 6 = 44, 4, उसके बाद कितना बचा, 11 × 6 = 44 हो गया, तो बचा कितना 10, यानी 11×9 = 99, तो बचा कितना, उसके बाद 10, तो 11×9 = 99 हो गया, तो बचा कितना ये, यानी 1.10/11, यानी 49, यानी 4 ये कितना 9, यानी 9:49.1/10 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। फर्स्ट नियम हुआ। सेकेंड नियम में क्या कह रहा है, सेकेंड नियम इसको क्या बोले थे, इसको टाइप अथी में बदल देना है, पहले मिनट में बदल लें, तो मिनट में कितना होगा 45 गुना 12/11 कर देना है, 12/11, 12/11, देखिए 45 नहीं 450, अब 45 दूना 90, 450 कितना होगा 540, 540/11, यानी 49.1/10, यानी 9:49.1/10 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। अब तीसरा नियम देखिएगा, तीसरा नियम में क्या कर रहा है, तीसरा नियम में क्या बताते हैं, m + m/11, यानी 9 × 5 = 45, 45 प्लस 45/11 कितना होगा, कितना हो जाएगा 45 बराबर 45 प्लस 45 प्लस 11 × 6 = 44, 4 प्लस 11 × 6 = 44 से बचा कितना 1/11, यानी 49.1/11 होगा ना, 11 होगा ना, 11 होगा, 11 होगा, ठीक है ना, 11 कर लीजिएगा इसको, 11 यानी 49.1/11, यानी 9:49.1/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। अब चौथा नियम में क्या बताए थे, कौन फार्मूला, कौन बराबर 60h - 11m/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन का मान कितना 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा 60 ×
9 माइनस 11m/2, तो m बराबर कितना होगा, m बराबर कितना हो जाएगा 6×54 यानी 540/11, तो कितना होगा 11 चौक 44 4, फिर बच गया कितना 100, 11 9 99, 99 बचा कितना 1 यानी 49/11 बराबर 9:49.1/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है ना। 9 देखिए अब आगे हम टाइप, देखिए टाइप नहीं, टाइप इसी में रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है ना। इसमें मिनट, उसमें तो घंटा दिया था, लेकिन अभी मिनट को लेकर देखेंगे, ठीक है ना। मिनट को लेकर देखेंगे, ठीक है ना। मिनट को लेकर देखेंगे, मिनट को लेकर देखेंगे, ठीक है ना। मिनट को लेकर देखेंगे, जैसे दिया है इसमें टाइप स्टार मार के लिख लीजिएगा, स्टार मार के लिख लीजिएगा। बोला है कि जब घड़ी में घंटे के साथ साथ जब घड़ी में घंटे के साथ साथ कुछ मिनट भी दिया हो, कुछ मिनट भी जब घड़ी में घंटे के साथ साथ कुछ मिनट का भी मान दिया हो, मिनट का भी मान दिया हो, और पूछा जाए कि उसके कितना देर बाद 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितना देर बाद 0 डिग्री का कोण बनेगा, तब प्रारंभ के समय को मिनट में बदलेंगे। क्या करा, जब घड़ी में घंटे के साथ साथ कुछ मिनट का भी मान दिया हो और पूछा जाए कि उससे कितनी देर बाद 0 डिग्री का कोण बनेगा, तब प्रारंभ के समय को मिनट में बदलेंगे, प्रारंभ के समय को मिनट में बदलेंगे, ठीक है ना। मिनट में बदलेंगे, और 0 डिग्री और 0 डिग्री के कोण बनने का मिनट वाला समय निकालेंगे, बनने का मिनट वाला समय निकालेंगे, और उसमें प्रश्न के मिनट को घटा देंगे, और उसमें प्रश्न के मिनट को घटा देंगे, ठीक है ना। घटा देंगे, क्या करा, देखिए जब घड़ी में घंटे के साथ साथ कुछ मिनट का भी मान दिया हो और पूछा जाए कि उसकी कितनी देर बाद 0 डिग्री का कोण बनेगा, तब प्रारंभ के समय को मिनट में बदलेंगे, और 0 डिग्री के कोण बनने का मिनट के समय निकालेंगे, और उसमें प्रश्न के मिनट को घटा देंगे, ठीक है ना। प्रश्न के मिनट को घटा देंगे, इसको लिख लीजिएगा, एक स्टार और बनाइएगा, एक पॉइंट में और लिखिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट में और लिखिएगा, यदि प्रश्न में कुछ समय के बाद, यदि प्रश्न में कुछ समय के बाद 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री के कोण के बारे में, 0 डिग्री के कोण के बारे में करा, यदि प्रश्न में कुछ समय के बाद 0 डिग्री के कोण के बारे में पूछा जाए, बारे में
पूछा जाए और उत्तर प्रश्न के समय से छोटा और उत्तर प्रश्न के समय से छोटा हो। उत्तर प्रश्न के समय से छोटा आ जाए तो अगले आवर पर 0 डिग्री का कोण का मान निकालकर 0 डिग्री का कोण का मान निकालकर दिए गए समय के बाद दिए गए समय के बाद का टाइम प्राप्त करेंगे। दिए गए समय के बाद का टाइम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, करेंगे। करा यदि प्रश्न में कुछ समय के बाद 0 डिग्री के कोण के बारे में पूछा जाए और उत्तर प्रश्न के समय से छोटा आ जाए तो अगले आवर पर 0 डिग्री का कोण का मान निकालकर दिए गए समय के बाद का टाइम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, दिए गए समय के बाद का टाइम प्राप्त करेंगे। हम जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल करा 4 बजकर, यदि किसी घड़ी में लिखिएगा, सवाल को लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 4 बजकर 15 मिनट हो रहा, यदि किसी घड़ी में 4 बजकर 15 मिनट के, लिखिएगा सवाल, यदि किसी घड़ी में 4 बजकर 15 मिनट के कितना देर बाद घड़ी की घंटे और मिनट एक दूसरे से मिलेगी। कितना देर के बाद घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से मिलेगी। बोला कि यदि किसी घड़ी में 4 बजकर 15 मिनट के बाद घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई एक दूसरे से कितनी देर के बाद मिलेगी, ठीक है, कितनी देर के बाद मिलेगी। 4 बजकर 15 मिनट, 4 बजकर 15 मिनट, ठीक है, 4 बजकर 15 मिनट, 4 बजकर 15 मिनट। देखिए बताए थे इसको चेंज करना ना है, कितना का 20 प्लस 20/11, 20/11, 20/11 कितना होगा, यानी 21.9/11, 21.9/11। क्या बोले थे, घटा देना है, प्रश्न वाले समय से घटा देना है, तो कितना होगा, -15 मिनट कर देंगे, -15 मिनट कर देंगे, कितना होगा 6.9/11 मिनट, यानी 6.9/11 मिनट के बाद मिलेगा, आंसर होगा। उसके बाद बाकी नियम से, बाकी जो नियम आगे से बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, जैसे एगो 60H से भी बता देते हैं, ठीक है ना, 60H 2 नंबर से बता देते हैं, बाकी तीनों नियम से बना लीजिएगा। देखिए 2 नियम इससे भी बता देते हैं। देखिए 4 गुना 60/11 कितना होगा, 240/11, 11 दूना 22, बच गया कितना 20, यानी 21.9/11। इसमें घटा देंगे कितना 15 मिनट, 15 मिनट घटा देंगे तो कितना होगा 6.9/11 मिनट के बाद मिलेगा। उसके बाद तीसरा नियम कितना है, कितना होगा 20 गुना 12/11, 12/11 कितना होगा 240/11, 240/11 कितना होगा 21.9/11। इसमें 15 मिनट घटा देंगे, 15 मिनट घटा देंगे कितना होगा 6.9/11 मिनट के बाद मिलेगा। उसके बाद चौथा नियम क्या बताए थे, चौथा नियम कौन है, कौन बराबर 60H माइनस 11m/2 तो कितना होगा, कौन का मान कितना 0 डिग्री होगा। उसके बाद 0 डिग्री बराबर 6 गुना 4 माइनस 11m/2 कितना होगा, 11m बराबर कितना 240, तो m बराबर कितना होगा 21.9/11 मिनट में कितना होगा 15 मिनट घटा देना है, 15 मिनट घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 15 6 21, यानी 6.9/11 मिनट के बाद घड़ी का दोनों सुई से मिलेगा, ठीक है ना। फिर अगला सवाल लिखिएगा, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है, यदि किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रही है तो बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रही हो तो, सवाल लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रही हो तो, सवाल लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रही हो तो कितनी देर के बाद घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई दूसरे से मिलेगी। सवाल करा, यदि किसी घड़ी में 5 बजकर
10 मिनट हो रही हो तो कितनी देर के बाद घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। सवाल नंबर दूसरा था, क्या कर रहा है, 5:10 5:10 हो रही हो तो घड़ी की दोनों सुई कब कितने देर के बाद एक दूसरे से मिलेगी, कितने देर के बाद एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, इसको देखिए, इसको भी चारों नियम से बता देता है। ठीक है, लेकिन चारों नियम से क्या, बाकी नियम से बना लीजिएगा, हम इसको खाली दिखा देते हैं कितना होगा। देखिए 5 बजेगा था 25 प्लस 25/11 25/11 कितना होगा। देखिए 11 दूना 22 11 दूना 22 यानी 27.3/11 मिनट। उसके बाद क्या कर, समय वाला समय थी दिया गया परसेंट वाला समय को घटा देना, परसेंट वाला मिनट को घटा देना, तो कितना 10 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा 17.3/11 यानी 17.3/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुई दूसरे से मिलेगी। ठीक है ना, बाकी नियम से बना लीजिएगा 2 3 4, बाकी तीनों नियम से आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल कर रहा है, यदि किसी घड़ी में 4 बजकर 40 मिनट हो रही हो, यदि किसी घड़ी में 4:40 मिनट हो रही हो तो उसके कितने देर बाद घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई दूसरे से मिलेगी। सवाल कर रहा है, यदि किसी घड़ी में 4:40 मिनट हो रही हो तो कितने देर के बाद घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई दूसरे से मिलेगी। देखिए यानी 4:30 से ज्यादा है तो इसको क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, नहीं 5 बजकर सीधा 5 ले लेना है, 5 तो कितना हो जाएगा। देखिए 25 हो जाएगा, क्या कितना 25 प्लस 25/11 25/11 कितना हो जाएगा, ये 11 दूना 22 और 2 यानी 27.3/11 27.3/11 ठीक है ना, यानी 5:27.3/11 मिनट हो रहा है। हम क्या बोले थे, जो समय आएगा उसमें परसों वाले समय को घटा देंगे, तो क्या यहाँ इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4:40 घटा देंगे, 4:40 मिनट घटा देंगे कितना होगा। देखिए इसमें 27.3/11 और 40 मिनट है तो 1 घंटा इसमें कितना होगा 67 हो जाएगा। 67 अगर घटा देंगे, देखिए 87 हो जाएगा, 87 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 20 87 87 से 40 से चल जाएगा, कितना हो जाएगा 47.3/11 यानी 47.3/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है ना, 47.3/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है ना, घड़ी की दोनों सुई। एक सवाल और देख लीजिए, देखिए आधा घंटा के बाद या आधा घंटा के पहले जो होगा उसको पहले वाला समय से लेंगे और उसके बाद जो होगा उसके बाद वाला समय से ले लेंगे। 1 घंटा का आगे या पीछे 1 घंटा आगे का समय ले लेंगे। ठीक है ना, 1 घंटा आगे का समय ले लेंगे। अब देखिए करा, यदि किसी घड़ी में 1:30 मिनट हो रही हो, यदि किसी घड़ी में 1:30 मिनट हो रही हो, सवाल कर रहा है कि यदि किसी घड़ी में सवाल चौथा नंबर है, यदि किसी घड़ी में 1:30 मिनट हो रही हो, यदि किसी घड़ी में 1:30 मिनट हो रही हो तो कितने देर के बाद घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 1:30 मिनट हो रही हो तो कितने देर के बाद घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। देखिए 1:30 हो रहा है यानी सीधा हम इसको 2 बजे से ले लेते हैं, सीधा 2 बजे से ले लेते हैं, 2 बजे से ले लेते हैं, 2 बजे से ले लेते हैं तो इसको क्या होगा 2 पंचे 10 10 यानी 10 2 पंचे 10 हुआ 10/11 यानी 10.10/11 मिनट 10 यानी 2:10.10/11 मिनट हुआ। क्या बोले थे, उत्तर वाला समय को प्रश्न वाले समय से घटा देंगे तो कितना हुआ 1:30 मिनट 30 मिनट। देखिए इसमें 10.10/11 आई 30 मिनट यानी इससे तो छोटा ही है, इससे 1 पैंचा ले लेंगे तो कितना होगा 70 होगा, 70
तो कितना होगा 70 पूर्णा 10/11, तो इसमें 30 घटा देंगे तो कितना होगा 40 पूर्णा 10/11, यानी 40 पूर्णांक 10/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। 40 पूर्णांक 10/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगी। ये हो गया आंसर, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब हम टाइप 4 को देखते हैं, टाइप 4 को देखते हैं, ठीक है ना। टाइप 4 में आते हैं। देखिए टाइप 4 में क्या रहा है, टाइप 4 में है एंगल एंड आवर डायग्राम। टाइप 4 में है एंगल एंड आवर डायग्राम, एंगल एंड आवर डायग्राम, ठीक है। एंगल एंड आवर डायग्राम टाइप 4 में है एंगल एंड आवर डायग्राम, ठीक है ना। कोण और घंटे का आरेख, कोण और घंटे का आरेख, ठीक है ना। कोण और घंटे का आरेख, 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 ठीक है ना। कोण और घंटे का आरेख, एंगल एंड आवर डायग्राम टाइप नंबर 4 है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। टाइप 4 पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एंगल एंड आवर डायग्राम पर देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ 1 घंटा ले लेते हैं, यहाँ 12 घंटा ले लेते हैं। देखिए यहाँ 1 घंटा, यहाँ 12 घंटा, यहाँ 24 घंटा, यहाँ 24 घंटा, ठीक है ना, 24 घंटा। अब देखिए यहाँ 0 डिग्री कोण लेते हैं, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। देखिए 0 डिग्री कोण 1 घंटा में कितना बार होगा। देखिए 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में 1 बार होगा, 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में 1 बार होगा, 0 डिग्री कोण 1 घंटा में 1 बार, 1 घंटा में 1 बार, 1 घंटा का में 1 बार। और 0 डिग्री का कोण 12 घंटा में कितना 11 बार, 12 घंटा में 11 बार, 12 घंटा में 11 बार, 12 घंटा में कितना होगा 11 बार होगा, ठीक है ना। 12 घंटा में 11 बार होगा। और 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में 1 बार, 11 घंटा में 12 बार, और 12 घंटा में कितना 22 बार, 12 घंटा में 22 बार होगा, 12 घंटा में कितना 22 बार होगा, ठीक है ना। उसी तरह से 90 डिग्री का 1 घंटा में 2 बार होगा, 90 डिग्री का 1 घंटा में 2 बार, 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में कितना हो जाएगा, 12 घंटा में 22 बार, 22 बार। देखिए 90 डिग्री कोण 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, 12 घंटा में 22 बार, 12 घंटा में कितना के बार 22 बार, ठीक है ना। 12 घंटा में 22 बार, 12 घंटा में 22 बार, ठीक है ना, 12 घंटा में 22 बार। देखिए 90 डिग्री कोण 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में कितना 44 बार होगा, 44 बार, ठीक है ना। उसी तरह से 180 डिग्री कोण, देखिए 180 डिग्री कोण 1 घंटा में 1 बार, 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में 22 बार होगा, ठीक है ना, 22 बार होगा, ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा देखिए, इसको देखिए 90 डिग्री कोण जो है, 90 डिग्री कोण जहाँ पूछेगा उसमें 2 बार आंसर आएगा, ठीक है ना, 2 बार आंसर आएगा। 2 बार क्यों आएगा, देखिए एक बार 3 बजे, 3 और 9 बजे बीच, ठीक है, 3 और 9 बजे के बीच 2 बार 90 डिग्री कोण बनेगा, 2 बार 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना। 3 और 9 बजे के बीच 2 बार 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, अगला आगे दिन इसका सवाल देखेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आज रहने देते हैं।